हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा एकेडमी। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिक मैथ का पार्ट 2 करेंगे, ठीक है। इसके पहले हमने बेसिक मैथ का पार्ट 1 करा दिया है, तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। ये बेसिक मैथ का मैथ उनके लिए है जो मैथ में बिल्कुल जिनको डर लगता है, मतलब मैथ उनका बिल्कुल जीरो है। तो मतलब आपको मैं ये अवसर है आपके लिए कि आपको जीरो से हीरो बनने का, यानी हम इस सीरीज के माध्यम से एकदम जीरो लेवल से आपको एकदम एडवांस लेवल की मैथ तक आपको पढ़ाएंगे। वहां तक पढ़ाएंगे जहां से आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, वो सारे मैथ आएंगे। लेकिन उसके पहले आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। जिन बच्चों का बेसिक क्लियर नहीं होता उन्हीं का मैथ कमजोर होता है। वही कहते हैं कि सर मुझे मैथ से बहुत डर लगता है या मैथ मेरा बहुत वीक है। लेकिन मैं आपको इन बेसिक मैथ कराने के साथ साथ जब मैं आपको टॉपिक वाइज मैथ पढ़ाऊंगा तो खुद ही आप महसूस करेंगे कि इससे पहले जब आपको मैथ में डर लगता था वो अब मैथ आपका डर खत्म हो जाएगा ये बेसिक मैथ करने के बाद। तो आप में से उन लोगों के लिए है जिनका मैथ बिल्कुल ये कमजोर है या बिल्कुल बेसिक मतलब उन्होंने स्कूल में अच्छे से पढ़ाई नहीं की, जिसके कारण उनका मैथ में बेसिक क्लियर नहीं है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे बीजगणित के संक्रियाएं यानी कि अलजेब्रिक ऑपरेशन पढ़ेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि चर राशियां क्या होती हैं, अचर राशियां क्या होती हैं, चर राशियों का जोड़ और घटाना गुणा भाग कैसे किया जाता है, इस चीज के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चर राशियां क्या होती हैं यानी कि वेरिएबल क्या होते हैं कि ऐसी राशियां जिनका मान बदलता रहता है अर्थात निश्चित नहीं होता, उन्हें ही क्या कहते हैं, चर राशियां कहते हैं। जैसे एग्जांपल में लीजिए ए बी सी डॉट 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 एक्स वाई जेड। तो यहाँ पे ए को हम चाहे 5 मान लें, ए बराबर 5 मान लें, या ए बराबर हम 50 मान लें, या ए बराबर 700 मान लें, या ए बराबर हम 7000 मान लें, ये मेरे ऊपर है। तो क्या हुआ, देखिए यहाँ पे ए की वैल्यू बदल गई, यहाँ पे भी बदल रही है, यहाँ पे भी बदल रही है और यहाँ पे भी बदल रही है। तो ये क्या है, ये एक चर राशि है। चर राशियां किसे कहते हैं, वैसी राशियां जिनका मान बदलता रहता है अर्थात निश्चित नहीं होता, उन्हें ही हम चर राशियां कहते हैं। लेकिन अचर राशियां क्या होती हैं, तो अचर राशियां ऐसी राशियां जिनका मान निश्चित होता है अर्थात बदलता नहीं है, उन्हें अचर राशियां कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5, अब क्या एक का मान बदलेगा, एक का मान हमेशा एक ही रहेगा। उसी तरीके से 2 का मान हमेशा 2 ही रहेगा, उसी तरीके से 3 का मान हमेशा 3 ही रहेगा। ऐसा नहीं हो जाएगा कि आज 3 है कल 4 हो जाएगा, नहीं। एक का मान मतलब 3 का मान 3 ही रहेगा, ये राशियां कभी बदलेंगी नहीं। तो ऐसी राशियां जिनका मान निश्चित होता है अर्थात उनमें कोई बदलाव नहीं होता, वो अचर राशियां होती हैं। तो अब हमने समझ लिया चर राशियां क्या होती है, अचर राशियां कहती हैं। अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट रूल पढ़ेंगे जिसमें देखेंगे कि चर राशियों का जोड़ घटाना गुणा भाग कैसे किया जाता है। तो रूल नंबर 1 क्या कह रहा है, रूल नंबर 1 कह रहा है कि समान प्रकार की चर राशियों को आपस में जोड़ा और घटाया जा सकता है, लेकिन असमान प्रकार की चर राशियों को आपस में जोड़ा और घटाया नहीं जा सकता। जैसे समान प्रकार के चर को कैसे जोड़ेंगे, तो आइए उसको देख लेते हैं। तो ये देखिए a प्लस ए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी a है और यहाँ पे भी a है, यानी दोनों समान प्रकार की चर राशियां हैं। तो ये आपस में जुड़ के कितना हो जाएंगे, 2a हो जाएंगे, यानी a प्लस ए बराबर कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए 3a प्लस 3 है, तो यहाँ पे भी a है और यहाँ पे भी a है, दोनों समान प्रकार की चर राशि है। तो इनका आपस में ये क्या आपस में जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3a प्लस 3a कितना हो जाएगा, 6a हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए 4a प्लस 3a आपस में जुड़ेंगी। क्यों जुड़ेंगी, क्योंकि इनकी जो चर राशि है वो आपस में समान है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी a है, तो आपस में जुड़ के कितना हो जाएगा, 7a हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर उसी तरीके से अगर घटाने की बात करें तो 7a माइनस 3a बराबर कितना हो जाएगा, 4a हो जाएगा, यानी 7 में से 3 को घटाएंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्यों घट रहा है, क्योंकि ये इसलिए घट रहा है क्योंकि यहाँ पे भी a है और यहाँ पे भी a है। तो समान प्रकार की चर राशियों का जोड़ और घटाना किया जा सकता है। तो 7a माइनस 3a बराबर कितना हो जाएगा, 4a हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है 9a माइनस 5a, तो 9a माइनस 5a को आपस में घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4a हो जाएगा, कि 9 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। और यहाँ पे क्यों घट रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी a है और यहाँ पे भी a है। तो समान प्रकार की चर राशियों का जोड़ और घटाना किया जा सकता है, लेकिन असमान प्रकार की चर राशियों का ना तो जोड़ किया जा सकता है, ना ही घटाना किया जा सकता है, ना ही गुणा किया जा सकता है और ना ही भाग किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए असमान प्रकार की चर राशियों को अगर हम जोड़ करेंगे तो a प्लस बी, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे a है और यहाँ पे b है, यानी असमान प्रकार की चर राशियां हैं
तो इनका जोड़ नहीं होगा, तो इनको हम ऐसे ही लिख लेंगे, यानी a प्लस बी बराबर क्या होगा, a प्लस बी ही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये आपस में जुड़ेंगे नहीं, तो a प्लस बी को क्या लिखेंगे, a प्लस बी ही लिखेंगे। उसी तरीके से यहाँ पे दिया है 5a प्लस 2b, तो 5a प्लस 2b, यहाँ पे a है और यहाँ पे b है, असमान प्रकार की चर राशियां हैं और इनका जोड़ आपस में होगा नहीं, तो इनको हम एज इट इज ऐसे ही लिख लेंगे, यानी 5a प्लस 2b को हम 5a प्लस 2b ही लिखेंगे। उसी तरीके से यहाँ पे दिया है 3a प्लस 2c, तो 3a प्लस 2c, यहाँ पे a है और यहाँ पे c है, यानी कि असमान प्रकार की चर राशियां हैं, तो ये आपस में जुड़ेंगी नहीं, तो इनको क्या लिखेंगे, 3a प्लस 2c ऐसे ही लिख लेंगे। उसी तरीके से इनका आपस में घटाना भी नहीं हो सकता, यानी a माइनस बी को हम a माइनस बी ही लिखेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे असमान प्रकार की चर राशियां हैं। उसी तरीके से 3a माइनस बी को 3a माइनस बी ही लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, a है और यहाँ पे b है, तो इनका आपस में घटाना नहीं होगा। क्यों, क्योंकि असमान प्रकार की चर राशियां हैं। ठीक है, अब हमारा रूल नंबर 2 क्या कहता है, हमारा रूल नंबर 2 कहता है कि असमान प्रकार की चर राशियों का आपस में गुणा और भाग भी नहीं किया जा सकता। जैसे दे दें, मैं कहूँ कि a गुणे b का मान बताइए, तो a गुणे b को हम ab भी लिख सकते हैं या a डॉट b भी लिख सकते हैं, तीनों का मान बराबर है। या हम चाहे हम a गुणे b लिखें, चाहे a b लिखें और चाहे a डॉट b लिखें। देखिए, अगर मैं लिख दूं ab का मतलब अगर इन दोनों चर राशियों के बीच में अगर कोई चिन्ह नहीं है, तो हम मान लेंगे कि इनका आपस में गुणा होता है। ठीक है, यानी ab को क्या लिख सकते हैं, ab को हम a गुणे b भी लिख सकते हैं या a डॉट b भी लिख, डॉट का मतलब भी गुणा होता है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। देखिए, यहाँ पे मैंने नोट के रूप में लिखवा भी दिया है कि दो चर राशियों के बीच कोई चिन्ह ना हो तो गुणा का चिन्ह माना जा सकता है। जैसे a डॉट a b बराबर क्या लिख सकते हैं, a गुणे b, क्योंकि इन दोनों चर राशियों के बीच कोई चिन्ह नहीं है, हम मान लेंगे कि यहाँ पे गुणा का चिन्ह है, यानी a गुणे b गुणे c को हम क्या लिख सकते हैं, a b c भी लिख सकते हैं या a डॉट b डॉट c भी लिख सकते हैं। तीनों का मान बराबर होता है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता। इस चीज को आप ध्यान रखें। एकदम मैं छोटी से छोटी चीजों को बता रहा हूँ। मुझे मालूम है कि आप लोग को इतनी छोटी चीजें तो आती ही होंगी, लेकिन मेरा फर्ज बनता है कि भाई अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो आपको आ जाएगा। इसलिए मैं ये बेसिक क्लास लेकर आया, एकदम जीरो लेवल से, इतना जीरो लेवल से। देखिए दोस्तों, ये कोई पढ़ाता नहीं है, आप किसी भी कोचिंग में जाएंगे ये सब आपको नहीं पढ़ाया जाता है, क्योंकि टीचर ये मान के चलता है कि आप इतना तो कम से कम आप पढ़े ही होंगे स्कूल में। लेकिन मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों को इन्हीं सब में प्रॉब्लम होता है, इसीलिए मैं ये सीरीज आपको ले लाया हूँ बेसिक मैथ की। तो इसको अगर कायदे से 6-7 वीडियो में बेसिक मैथ क्लियर हो जाएगा। उसके बाद से जब हम लोग चैप्टर वाइज मैथ कराएंगे ना, फिर आप लोग चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आपको मैथ में एकदम समझ लें कि मैथ में आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। इस तरीके से मैथ में मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा। ठीक है, अब चलते हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या कहता है कि समान प्रकार की चर राशियों का गुणा और भाग निम्नलिखित नियम के अनुसार होता है। जैसे पहला नियम क्या है, पहला नियम कह रहा है कि यदि आधार बराबर है तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं। जैसे मैं कहूं a के पावर x गुणे a के पावर y का मान बताइए, तो a के पावर x, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, इन दोनों का आधार सेम है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी a है। तो a के पावर x गुणे a के पावर y का मतलब क्या हो, जब आधार सेम है तो घातें आपस में जुड़ेंगी, तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी, यानी x प्लस वाई, यहाँ पे प्लस लग गया, तो क्या हो जाएगा, मान क्या हो जाएगा, a के पावर x प्लस वाई। क्यों हो गया, क्योंकि आधार क्या है, समान है। और जब आधार समान हो, यदि किसी चर राशि का आधार समान हो तो गुणा करने पर घातें आपस में जुड़ती हैं। जैसे मैं कहूं कि दो, यहाँ पे देखिए a के पावर 2 गुणे तो a के पावर 3 का मान बताइए, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी आधार a है और यहाँ पे भी आधार a है, यानी आधार क्या है, समान है, यानी दोनों का आधार समान है, तो घातें क्या होंगी, आपस में जुड़ जाएंगे। तो 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 2 प्लस 3 बराबर 5 हो जाएगा, यानी a के पावर 5 हमारा आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से देखिए, यहाँ पे क्या है, a के पावर 5 गुणे a के पावर 7, यानी a के घाते 5 गुणे a के घाते 7, यहाँ पे आधार समान है तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी, तो 5 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, a के पावर 12, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे मैं कहूँ कि 2 के पावर 3 गुणे 2 के पावर 5 का मान बताइए, तो 2 के पावर 3, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी आधार समान है दोनों का आधार पे क्या है, 2 है, तो घात आपस में जुड़ेंगी, तो क्या हो जाएगा, 2 के पावर 8 हो जाएगा, 3 5 जुड़ के कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा।
इनका सिंप्लीफिकेशन करेंगे यानी 2 का 8 बार गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नोट क्या कह रहा है कि यदि किसी संख्या के घात में कुछ भी नहीं है तो घात 1 माना जाता है। जैसे a गुणे a, तो यहाँ पे क्या है, a के पावर पे कुछ भी नहीं है, a के घात में कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। और यहाँ पे भी a के पावर कुछ भी नहीं है तो इसकी भी घात 1 मान लेंगे। तो जब आधार समान होता है तो घातें आपस में जुड़ती हैं, तो a गुणे a बराबर क्या होता है, a स्क्वायर होता है। क्यों होता है आप समझ गए होंगे, क्योंकि एक a गुणे a यानी इनके ऊपर अगर घात कुछ भी नहीं तो हम 1 मानते हैं, यानी a के पावर 1, तो a के पावर 1 यानी आपस में ये 1 और 1 जुड़ के कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी a स्क्वायर हो जाएगा। तो कभी भी a गुणे a का गुणा कितना होता है, a स्क्वायर होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे घात क्या होगा, 1 होता है, घात लिखा नहीं है तो घात 1 हम मानते हैं, और आधार समान हो तो घातें आपस में जुड़ती हैं, इसलिए a के पावर 2 हो जाता है। इस चीज को आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं दूसरा नियम पे। दूसरा नियम क्या कहता है कि यदि आधार बराबर है तो भाग करने पर घातें जुड़ती हैं। देखिए, अगर आधार बराबर रहता है तो गुणा करने पर घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं, लेकिन अगर आधार बराबर है तो भाग करने पर घातें घटती हैं। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। जैसे यहाँ पे दिया है a के पावर x बटे a के पावर y का मान बताइए। अगर मान लीजिए एग्जाम में आ गया a के पावर x गुणे x बटे a के पावर y का मान बताइए, तो देखिए ये घात क्या, इसका आधार क्या है, समान है, और ये भाग में है। तो जब आधार समान है तो भाग करने पर क्या होती है, घातें घटती हैं। तो a के पावर x माइनस वाई, यानी a के पावर x बटे a के पावर y का मान कितना होगा, a के पावर x माइनस वाई। क्यों होगा, क्योंकि भाग दे रहे हैं, और भाग देने पर यदि आधार बराबर है तो घातें क्या होती हैं, आपस में घटती हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है a के पावर 7, यानी a के घाते 7 बटे a के पावर 2, यानी a के घाते 2, और कहें कि इसका मान बताइए। तो देखिए आधार समान है, तो भाग करने पर क्या होती है, घातें घट जाती हैं। तो 7 माइनस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, a के पावर 5 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है कि a के पावर 18 बटे a के पावर 16 का मान बताइए। तो यहाँ पे देखिए आधार समान है, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो आपस में क्या, घात आपस में घटेगा। तो 18 में से 16 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, a के पावर 2 बचेगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे मैं कहूँ कि 2 के पावर 3 बटे 2 के पावर 5 का मान बताइए। तो देखिए यहाँ पे क्या है, आधार समान है, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो जब आधार समान है तो घातें आपस में घटेंगे। ठीक है, तो घटेंगे, तो यहाँ पे 5 कर लीजिए, यहाँ पे 5 कर लीजिए और यहाँ पे 3 कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, 2 के पावर 5 माइनस 3, तो कितना बचेगा, 2 के पावर 2 बचेगा, यानी 4 होगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि अगर आधार बराबर है तो भाग करने पर घातें घटती हैं, लेकिन अगर आधार बराबर है तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं। इस चीज को आप याद रखेंगे। तो अब आगे ऐसा प्रश्न आएगा तो आपसे गलत नहीं होगा। अब तीसरा नियम क्या कह रहा है, तीसरा नियम कह रहा है कि कोष्टक खोलने पर घात से घात का गुणा होता है। जैसे यहाँ पे दिया है ब्रैकेट में a के पावर x ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट बंद और के घाते y, यानी घात का घात है। तो देखिए यहाँ पे जब इस छोटे ब्रैकेट को तोड़ेंगे या खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, इन दोनों घातों का आपस में गुणा हो जाएगा, यानी इसका मान कितना होगा, a के पावर x इंटू वाई, यानी a के पावर a गुणे y या एक्स वाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया है क्या, a के पावर 3 ब्रैकेट बंद पावर 4, तो इनका क्या हो जाएगा, ये घात है दोनों, तो दोनों घातों का आपस में गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 गुणे 3 कितना होता है, 12 होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a के पावर 12 हो जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, जैसे कि एसएससी जीडी हो गया, एसएससी जीडी, ठीक, यूपी टेट, सी टेट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चन को, बहुत आसान होता है सॉल्व करने में, लेकिन ब्रैकेट में दे देता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन बहुत आसान है इसको सॉल्व करना। दिया क्या है कि छोटे ब्रैकेट में, मतलब दिया है क्या, ब्रैकेट में -2 का पावर 2 और फिर मझले ब्रैकेट में दिया है पावर 2। ठीक है, मझले ब्रैकेट में इसको बंद करके दे दिया है पावर 2। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैंने आपको बताया था कि कोष्टक खोलने पर घाते का क्या आपस में गुणा होता है। तो जब इस मझले कोष्टक को हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, -2 गुणे -2, यानी ब्रैकेट में -2 के पावर कितना हो जाएगा, -2 गुणे -2। तो देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस और माइनस का गुणा होता है तो क्या होता है, प्लस हो जाता है, और 2 का गुणा, 2 में 2 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा,
ब्रैकेट में -2 के पावर 4 हो जाएगा। तो देखिए अब जब -2 के पावर 4 हो गया, इसका मतलब क्या है कि -2 का 4 बार गुणा, तो यहाँ पे देखिए -2 का 4 बार गुणा कर दिए, -2 गुणे -2 गुणे -2 गुणे -2। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पहले माइनस का चिन्ह लेंगे, तो यहाँ पे माइनस कितनी बार आया है, 4 बार आया है, 1 2 3 और 4। तो मैंने कल आपको बताया था कि अगर किसी चिन्ह का गुणा सम बार हो, अगर किसी चिन्ह का गुणा सम बार हो तो वो प्लस हो जाएगा। तो माइनस का गुणा सम बार है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और इन दोनों 2 का 4 बार गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16। तो यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर 16 हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। कितना आसान है सॉल्व करना, कुछ नहीं करना है। पहले देखेंगे क्या, यहाँ पे 2 ब्रैकेट लगा हुआ है, एक छोटा ब्रैकेट लगा हुआ है, एक मझला ब्रैकेट लगा हुआ है, ठीक है। और देखेंगे दोनों का घात क्या है, तो इस मझले ब्रैकेट को जब हटाएंगे तो इन घातों को आपस में गुणा करेंगे। पहला स्टेप यही करेंगे, देखिए मैंने यहाँ पे किया भी है। तो इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो -2 गुणे -2, तो माइनस और माइनस का गुणा क्या होता है, प्लस होता है। और इन 2 और 2 का गुणा हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, यानी ब्रैकेट में -2 के पावर 4 हो जाएगा, ठीक। अब -2 के पावर 4 का मतलब -2 के घाते 4 का मतलब क्या होता है कि -2 का 4 बार गुणा। तो हम यहाँ पे -2 का 4 बार गुणा कर देंगे तो हमारा वैल्यू कितना आएगा, 16 आएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमारा दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, दूसरा प्रश्न कह रहा है कि 2 के घाते 50 का 2 गुना क्या होगा। तो देखिए अगर मैं आपसे पूछूं 25 का 2 गुना क्या होगा, तो 25 का 2 गुना करने के लिए क्या करते हैं, 25 गुणे 2 करते हैं। तो 25 गुणे 2 बराबर क्या होता है, 50 होता है। तो इन्हें 25 का 2 गुना कितना होगा, 50 होगा। उसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दिया क्या है, 2 के पावर 50 का 2 गुना क्या होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 50 गुणे 2, यानी 2 के घाते 50 गुणे 2 कर देंगे। अब देखिए यहाँ इस 2 के घात पर कोई भी मान नहीं है, इसको हम क्या मानेंगे, यहाँ पे 1 दिया हुआ है, ठीक है। यानी 2 के पावर 50 गुणे 2 के पावर 1। और जब आधार समान हो, अभी मैंने आपको बताया था कि जब आधार समान हो तो घाते आपस में जुड़ जाती है। तो 50 + 1 कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। यानी हमारा आंसर कितना आएगा, 2 के पावर 51 हमारा आंसर आएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ गया है। यहाँ पे दिया है 2 के पावर 25, यानी 2 के घाते 25 का 4 गुना क्या होगा। तो यहाँ पे क्या देखिए, यहाँ पे दिया है कि 2 के पावर 25 का 4 गुना क्या होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 25 गुणे 4 लिख सकते हैं ना। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आधार 2 है और यहाँ पे आधार 4 है। तो इसको भी या तो हम इस 2 को भी इस आधार को समान करेंगे तभी हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2, और 2 गुणे 2 का मतलब क्या होता है, 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, इस 4 को हम लिख सकते हैं कि 2 के पावर 25 गुणे क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2। यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर सकते हैं। अब क्या हो गया, अब आधार क्या हो गया, समान हो गया। तो जब आधार समान हो गया तो घाते आपस में जुड़ जाएंगी। तो क्या हो जाएगा, 2 के पावर 25 + 2 यानी क्या हो जाएगा, 2 के पावर 27 हो जाएगा। और यही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे देखिए 2 के पावर 27 आ गया, तो यही हमारा आंसर हो गया। यानी क्या करेंगे, ऐसे प्रश्नों में जब भी कभी आए तो जब आधार असमान हो तो पहले तो आधार को समान करेंगे। यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 2 था, तो इस 4 को हम इसके बराबर लाने के लिए क्या करते हैं, 2 का स्क्वायर कर दीजिए। 2 का स्क्वायर का मतलब क्या है, 2 गुणे 2 यानी 2 गुणे 2 बराबर क्या होगा, 4 ही होता है। तो आप इसको ऐसे लिखें, चाहे 2 का स्क्वायर के रूप में लिख दें। अब यहाँ पे आधार समान हो गया, तो जब आधार समान होगा तो घाते जुड़ेंगी। तो 2 के पावर 25 + 2 यानी 2 के पावर 27 यही हमारा आंसर होगा। उसी तरीके से अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि 2 के पावर 25 का 8 गुना, 2 के पावर 25 का 8 गुना क्या होगा। तो इसको हम देखिए, यहाँ पे आधार देखिए, पहले तो हम आधार पे जाएंगे। आधार क्या है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 8 है। तो इन दोनों को आधार को बराबर करना पड़ेगा, तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, वरना इसका आंसर सही नहीं आएगा। तो देखिए अब यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, तो इन दोनों का आधार बराबर करने क्या है, अब हम 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे मैंने कर दिया 2 का स्क्वायर, आप ब्रैकेट में पावर, इसको 2 का स्क्वायर करके ब्रैकेट लगा दिए, अब ब्रैकेट के ऊपर 25 लिख दिए, यानी इन दोनों का पावर 25। तो अब यहाँ पे इस 8 को क्या लिख सकते हैं, इस 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब। 2 का घन क्या होता है, 8 होता है। 2 का घन का मतलब क्या होता है, 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 2 का 3 बार गुणा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 को 2 का क्यूब लिख सकते हैं, यानी 8। तो इसको अब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया,
अब यहाँ पे आधार बराबर हो गया, यहाँ पे भी 2 हो गया, यहाँ पे भी 2 हो गया। 4 को मैंने क्या कर दिया, 2 का स्क्वायर कर दिया, फिर ब्रैकेट लगा दिया और पावर 25 कर दिया, क्योंकि आगे ऑलरेडी यहाँ पे पावर 25 था, यानी घात 25 था। और जब भी ब्रैकेट तोड़ेंगे तो घातें क्या होती है, आपस में घातों का गुणा होता है, अभी मैंने ऊपर बताया था। तो इन जब 25 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 25 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, यानी 2 के पावर 50 हो जाएगा। और गुणे 2 के पावर 3, इस 2 के पावर 3 का मतलब क्या होगा, ये 8 को हमने 2 के पावर 3 में तोड़ दिया है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आधार समान हो गया। तो जब आधार समान हो जाता है तो गुणा करने पर घातें आपस में जुड़ती हैं, तो 50 + 3 बराबर क्या हो जाएगा, 2 के पावर 53 हो जाएगा। और यही हमारा आंसर हो गया। आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। कुछ नहीं करना है, पहला स्टेप क्या करना है, पहले स्टेप में आधार को बराबर करना है। तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, तो इस 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2, यानी 2 का स्क्वायर कर सकते हैं। और यहाँ पे घात 25 लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो इसको ब्रैकेट के ऊपर घात 25 लिख देंगे। और जब ब्रैकेट तोड़ते हैं, अभी मैंने बताया था, तो घातों का आपस में गुणा होता है। और यहाँ पे 2 के पावर क्यूब ऐसे ही लिख लेंगे, गुणे 2 के पावर 3। अब देखिए यहाँ पे 2 के पावर 50 हो गया, क्योंकि 25 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना, 2 के पावर 3 ऑलरेडी है। अब क्या है, इन दोनों का आधार सेम हो गया। ठीक, जब आधार सेम हो गया तो आपस में गुणा करने पर घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो 50 + 3 बराबर 2 के पावर 53, और यही हमारा आंसर हो गया। लेकिन अब हमारा चौथा नियम क्या कहता है, चौथा नियम कह रहा है कि असमान घात वाले समान प्रकार के चरों का जोड़ या घटाना नहीं किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए x के पावर 5 प्लस x के पावर 2, यानी x के घाते 5 प्लस एक x के घाते 2, ये क्या है, यहाँ पे आधार तो समान है लेकिन घाते असमान है। तो जब घात असमान होता है तो ऐसी स्थिति में इनका जोड़ नहीं किया जा सकता है, जोड़ घटाना नहीं किया जा सकता, गुणा भाग किया जा सकता है, बस जोड़ घटाना नहीं होता। ठीक है, तो याद रखिएगा कि x के पावर 5 प्लस x के पावर 2 क्या है, घात तो मतलब आधार तो समान है, असमान घात वाले समान प्रकार के चरों का जोड़ घटाना नहीं किया जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि x के पावर 5 प्लस x के पावर 2 का जोड़ घटाना नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे घात मतलब आधार तो समान है लेकिन घात असमान है, इसलिए इनका जोड़ नहीं होगा। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए x के पावर 5 प्लस x के पावर 4, यहाँ पे भी घात आधार क्या है, समान है, लेकिन घात असमान है, तो इनका भी जोड़ नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जोड़ किसका होगा कि समान आधार हो और समान घात हो तो ही जोड़ होगा। यानी x के पावर 5 प्लस x के पावर 5 बराबर क्या हो जाएगा, 2x के पावर 5 ये होगा। यानी अगर घात भी समान हो और आधार भी समान हो तब तो जोड़ होगा और तब घटाना भी होगा। लेकिन अगर घात आधार समान हो लेकिन घात असमान हो तो ना ही उसका जोड़ होगा और ना ही उसका घटाना होगा। तो दोस्तों ये था आज के बेसिक मैथ का पार्ट 2, जिसमें हमने आज क्या क्या पढ़ा। हमने आज पढ़ा कि चर राशियाँ क्या होती हैं, अचर राशियाँ क्या होती हैं, अचर राशियों का जोड़ घटाना और गुणा भाग कैसे किया जा सकता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। कल के वीडियो में हम हो सकता है कि भिन्न का जोड़ और घटाना पड़े। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के आप सभी अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।